इंडिया में सूर्या नाम का एक वैज्ञानिक रहता था। देश में जब भी कोई समस्या आती तो सूर्या उसका हल ढूंढ लेता था, इसलिए सूर्या को देश का रक्षक माना जाता था। इंडिया में और भी कई बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन सूर्या अपने कारनामों की वजह से देश का हीरो बन चुका था। लेकिन ये बात कुमार नामी साइंटिस्ट को बहुत ही परेशान करती थी। एक दिन कुमार ने अपने एक असिस्टेंट से कहा, अरे सूर्या का तो कुछ करना पड़ेगा, ये हर बार कुछ नया करके क्रेडिट ले जाता है। उन्हीं दिनों सूर्या अपनी लैब में कुछ रिसर्च पर काम कर रहा था। तब उसे पता चलता है कि एलियंस हमारे प्लेनेट पर आ रहे हैं, इसलिए वो एक मीटिंग बुलाता है जिसमें वो इंडिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक बुलाता है। कुमार भी वो मीटिंग अटेंड कर रहा था ताकि वो जान सके कि सूर्या इस बार क्या करने वाला है। तब सूर्या मीटिंग को स्टार्ट करता है और कहता है, क्या आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी खतरे में है और सब कुछ खत्म होने वाला है। ये सुनकर कुमार ने कहा, अरे ऐसा क्या होने वाला है सूर्या, आखिर हमारी पृथ्वी को किस चीज से खतरा है? तब सूर्या ने बताया, मुझे पता चला है कि कुछ एलियंस हमारी धरती पर आने वाले हैं। अगर वो हमारी धरती पर आ गए तो सब कुछ फना हो जाएगा और वो एलियंस मानव प्रजाति को खत्म कर देंगे। वो एलियंस देखने में बहुत ही खतरनाक और विशाल होंगे, हमारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग से भी कहीं ज्यादा बड़े होंगे। इतने विशाल एलियंस को किस तरह रोका जाए, आप सबको इस पर रिसर्च करनी होगी। मैंने भी इस बारे में कुछ सोचा है। जैसे ही मेरा एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा तो मैं आप सबको बता दूंगा। सूर्या मीटिंग के बाद अपनी लैब में वापस आता है और सोचता है, मुझे पृथ्वी को बचाने के लिए एक ऐसा रोबोट बनाना होगा जो कि एलियंस से लड़ सके, क्योंकि आम इंसान उन एलियंस का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। सूर्या अपनी लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। वहाँ कुमार ये सोच रहा था कि आखिर सूर्या इस बार क्या करने वाला है। तब कुमार ने कहा, हर बार सूर्या कुछ न कुछ करके मुझसे आगे निकल जाता है, इस बार मैं उसे हरा कर ही रहूंगा। सूर्या को काम के लिए एक असिस्टेंट वैज्ञानिक की जरूरत थी। कुमार अपने असिस्टेंट को सूर्या के पास नौकरी करने के लिए भेज देता है। अब सूर्या जो भी करता था वो असिस्टेंट जाकर कुमार को बता देता था। एक दिन सूर्या अपने असिस्टेंट को प्लान के बारे में सारा कुछ बताता है। इस तरह कुमार को पता चल जाता है कि सूर्या एक रोबोट बनाने वाला है। ये सुनकर कुमार अपने उस आदमी से कहता है, अरे शाबाश दानिश, तुमने तो कमाल ही कर दिया दोस्त। अब सूर्या को मुझसे हारना ही होगा। अब मैं उससे पहले एक रोबोट बना लूंगा और एक हीरो बन जाऊंगा। कुमार अपनी लैब में रोबोट्स बनाना शुरू कर देता है। वहाँ सूर्या को पता चलता है कि एलियंस हमारी धरती के बहुत ही करीब आ चुके हैं। इसलिए सूर्या सोचता है, अरे बाप रे, ये एलियंस तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। इन्हें रोकने के लिए मुझे एक सुपर हीरो चाहिए, क्योंकि आम रोबोट उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सूर्या के पास पहले से बना एक हाईटेक रोबोट था। सूर्या उस रोबोट को अपग्रेड करने का सोचता है। काफी मेहनत के बाद वो रोबोट को एक हल्क रोबोट में बदल देता है और उसमें एक पावरफुल चिप लगा देता है, जिससे सुपर हल्क रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। वहाँ वो एलियंस धरती पर आ चुके थे, जो देखने में बहुत ही खूंखार और विशाल लग रहे थे। तब एक एलियन ने कहा, हमें इस धरती को तबाह करना होगा, जिससे इंसानों का खात्मा हो जाएगा। फिर इस प्लेनेट पर हम एलियंस रहेंगे और इंसानों को यहाँ से खत्म कर देंगे। ये सुनकर दूसरे एलियन ने कहा, यस बॉस, मैं यहाँ पर किसी को नहीं छोड़ूंगा और इंसानों को खत्म कर दूंगा। दोनों एलियंस अलग अलग तबाही मचाने के लिए शहर में आगे बढ़ने लगते हैं। ये सब सूर्या अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर देख रहा था और वो जाकर सभी साइंटिस्ट को इस बारे में बताता है और कहता है, दोस्तों, उन एलियंस को रोकने के लिए मैंने एक सुपर हीरो बनाया है और मैं उसे उन एलियंस को रोकने के लिए भेज रहा हूँ। ये सुनकर कुमार ने कहा, नहीं सूर्या, हर बार तुम सबको बचाकर क्रेडिट ले जाते हो। मैंने भी इन एलियंस को रोकने के लिए रोबोट बनाए हैं। पहले मेरा रोबोट इन एलियंस को रोकने के लिए जाएगा। ये सुनकर सूर्या, देखो कुमार, हमारा मकसद इंसानी जान को बचाना है। तुम जल्दी से अपने रोबोट को लोगों की मदद करने के लिए भेज दो। वहाँ वो एलियंस शहर में घुस चुके थे और उन्हें देखकर सभी शहर वाले काफी हैरान हो जाते हैं। तब एक आदमी ने कहा, अरे अरे, ये क्या है? मैंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी और ये इतनी विशाल है। तब वहाँ खड़ा एक पढ़ा लिखा आदमी कहता है, अरे भाई, ये एलियंस हैं, एलियंस। ये बहुत शक्तिशाली और विशाल हैं। तुम सब लोग किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाओ। शहर के सभी लोग एक सुरक्षित जगह पर छुप जाते हैं, लेकिन वो एलियंस शहर की बिल्डिंग्स को तबाह करने लगते हैं।
तब कुमार अपने रोबोट्स को एलियंस से लड़ने के लिए भेज देता है, लेकिन कुमार के सभी रोबोट्स की बैटरी वहां जाकर लो हो जाती है और वो वहीं गिर जाते हैं। रोबोट्स को ऐसे गिरता देखकर वो एलियंस भी हंसने लगते हैं। तब एक एलियन दूसरे से कहता है, अरे देखो, इंसानों ने हमें खत्म करने के लिए ये टीन के डिब्बे भेजे थे जो अपने आप ही रुक गए, जो अपने आप ही लुढ़क गए। मैंने कहा था ना, ये मामूली इंसान हम एलियंस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब से ये प्लेनेट भी हमारा है, अब यहाँ एलियंस का राज होगा। एलियंस की सारी बातें लैब में खड़े सब साइंटिस्ट सुन रहे थे। तब सूर्या कुमार से कहता है, देख लिया कुमार, तुम्हारे क्रेडिट के चक्कर में उन एलियंस ने शहर का क्या हाल कर दिया। अगर उस वक्त तुमने मेरे हल्क रोबोट को जाने दिया होता तो अब वहाँ ये सब ना होता। तुमने तो सब इंसानों की नाक कटा दी। ये सुनकर कुमार ने कहा, हाँ भाई, ये सारी गलती मेरी है। मैंने सिर्फ अपने बारे में ही सोचा और आपने लोगों के बारे में सोचा। सूर्या सर, आप सच में बहुत महान इंसान हैं। मुझे अब समझ में आया कि सब लोग आपकी इज्जत क्यों करते हैं। मैं आपको नीचा दिखाने के चक्कर में अपने ही लोगों को नुकसान कर बैठा। आप मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर सूर्या, मैंने तुम्हें माफ किया कुमार। अब ये वक्त इन बातों का नहीं है, बल्कि इन एलियंस को रोकने का है। तुम फौरन वहाँ पर आर्मी भेजो ताकि वो इन एलियंस का ध्यान भटकाए। लेकिन तब तक मैं वहाँ अपने हल्क रोबोट को लेकर पहुँच जाऊंगा। कुछ ही देर में आर्मी के टैंक्स और हेलीकॉप्टर एलियंस को रोकने के लिए शहर में आते हैं, लेकिन वो एलियंस बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और वो किसी के काबू में नहीं आ रहे थे। तभी सूर्या का शक्तिशाली हल्क रोबोट शहर में आता है। तब सूर्या ने हल्क से कहा, सुनो हल्क रोबोट, ये एलियंस हमारी धरती को खत्म करने के लिए आए हैं। तुम इन्हें मत छोड़ना, इन सबको खत्म कर दो और हमारी पृथ्वी की सुरक्षा करो। मैजिकल सुपर हल्क रोबोट और दोनों एलियंस में लड़ाई शुरू होती है। हल्क रोबोट एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो था, इसलिए वो दोनों एलियंस को खत्म कर देता है। इस तरह सूर्या इस पृथ्वी को बचा लेता है। शक्तिपुरा गांव में सुरेश और आकाश नाम के दो दोस्त रहते थे। सुरेश के पिताजी इस गांव के सरपंच थे, जबकि आकाश का इस दुनिया में कोई भी नहीं था, इसलिए वो इन गांव वालों को ही अपना परिवार मानता था। उसी गांव में राहुल नाम का एक बिजनेसमैन रहता था और वो एक दिन सोचता है, ये गांव शहर के बहुत पास है। अगर मुझे किसी तरह इस गांव की सारी जमीन मिल जाए तो मैं यहाँ फैक्ट्री लगाऊंगा। इस तरह मैं बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। अगले दिन वो बिजनेसमैन गांव वालों के पास जाता है और कहता है, मैं आप लोगों की ये जमीन खरीदने आया हूँ। आप लोग मुझे ये जमीन बेच दें, मैं आपको आपकी जमीन से भी ज्यादा पैसा दूंगा। ये सब आकाश भी सुन रहा था और वो कहता है, अरे नहीं गाँव वालों, ये जमीन तुम्हारी माँ है और तुम लोग एक किसान हो और कोई काम नहीं कर सकते। अगर तुम्हारी ये जमीन ही चली गई तो फिर तुम क्या करोगे। ये आदमी तुम्हें कुछ पैसे देगा और कुछ टाइम बाद वो पैसे भी खत्म हो जाएंगे। फिर तुम लोग कौन सा काम करोगे और कैसे अपने परिवार का पालन करोगे। आकाश की बात सुनकर गांव वाले जमीन बेचने से इनकार कर देते हैं। तब वो बिजनेसमैन कहता है, अगर इन गांव वालों ने मुझे ये जमीन ना दी तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तब वो आदमी गांव के सरपंच के पास जाता है और कहता है, सरपंच जी, मैंने सुना है इस बार सब गांव वाले मिलकर आकाश नामी लड़के को सरपंच बनाने वाले हैं। ये सुनकर सरपंच कहता है, अरे ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें ये किसने कहा। तब वो बिजनेसमैन कहता है, मैंने सब गांव वालों को आपका कहा कि मुझे सरपंच जी ने भेजा है और मैं आपकी जमीन खरीदना चाहता हूं। तब उस आकाश ने सब गांव वालों को मना कर दिया। मुझे तो लगता है सरपंच जी कि वो आपसे ज्यादा इस लड़के की बात मानते हैं। अगर आप मुझे वो जमीन खरीद कर देते हैं तो आप मेरे 30% के पार्टनर होंगे। तब सरपंच ने कहा, अरे तुम फिक्र ही मत करो, वो लड़का मेरे बेटे का दोस्त है। मैं अभी उसे अपने पास बुलाकर समझाता हूँ, लेकिन मेरा 30% का शेयर याद रखना। सरपंच अपने बेटे सुरेश और आकाश को अपने पास बुलाता है और कहता है, सुनो आकाश, इस बिजनेसमैन को मैंने गांव वालों की जमीन खरीदने के लिए भेजा था। तुम मेरे सामने मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर आकाश ने कहा, ये आप गांव वालों के साथ ठीक नहीं कर रहे। मैं आपको गांव वालों की जमीन बेचने नहीं दूंगा। ये सुनकर सुरेश कहता है, अरे आकाश, ये तुम मेरे पिताजी से किस तरह बात कर रहे हो, तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर आकाश
ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने या तुम्हारे पिता ने गांव वालों से जबरदस्ती करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। आकाश वहाँ से चला जाता है। सरपंच अपने बेटे को लेकर बिजनेसमैन से मिलवाने जाता है। तब वो सरपंच के बेटे सुरेश से कहता है, मैंने सुना है तुम एक साइंटिस्ट हो। अगर तुम अपनी महारत से एक रोबोट बनाओ तो ये गांव वाले और वो लड़का आकाश हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। सुरेश भी उस बिजनेसमैन की बातों में आ जाता है और एक रोबोट बनाने की ठान लेता है। सुरेश अपनी लैब में एक पावरफुल जेसीबी लेकर आता है और उसे अपने कंप्यूटर से कुछ कमांड देता है, जिससे वो साधारण जेसीबी एक जेसीबी रोबोट में बदल जाता है। तभी उसके पास वो बिजनेसमैन आता है और कहता है, तुम ये रोबोट मेरे हवाले कर दो, बदले में तुम बाप बेटा दोनों मेरे 50% के पार्टनर बन जाओगे। 50% पार्टनरशिप का सुनकर सुरेश भी लालच में आ जाता है। सुरेश उस मॉन्स्टर रोबोट में एक चिप लगाता है, जिससे जेसीबी एक इंसान की तरह बोलने लगता है और कहता है, बोलिए सर, मुझे क्या करना होगा, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ। सुरेश उस रोबोट का रिमोट कंट्रोल बिजनेसमैन के हवाले कर देता है और वो रोबोट से कहता है, रोबोट तुम जाकर गांव वालों को डराओ और उनके घरों को तोड़ो और जो तुम्हारे रास्ते में है उसे उड़ा दो। मुझे पूरा गांव खाली चाहिए, इसके बाद मैं अपनी फैक्ट्री लगाऊंगा। जेसीबी मॉन्स्टर रोबोट गांव में आता है और गांव वालों से कहता है, तुम सब लोग ये गांव छोड़कर यहाँ से चले जाओ वरना जान से जाओगे। मैं अभी इस गांव को खाली कर दूंगा, यहाँ से भाग जाओ। ये सुनकर एक गांव वाला कहता है, अरे ये हमारी जमीन है, हम इसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, चाहे तुम हमारी जान ही क्यों ना ले लो। ये जमीन हमारी माँ है। गांव के पेड़ उखाड़ने लगता है और लोगों की गाड़ियों को भी तबाह करने लगता है। ये सब देखकर गांव के कई लोग अपने अपने घर छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। तब गांव में बिजनेसमैन और सरपंच का बेटा सुरेश आते हैं। बिजनेसमैन गांव वालों से कहता है, मैंने कहा था ना, तुम सब लोग अपनी अपनी जमीन मुझे बेच दो। मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त देता हूँ। अगर तुमने ये जमीन मेरे हवाले ना की तो ये रोबोट तुम सबको मार डालेगा। ये सब सुनकर एक गांव वाला आकाश के पास जाता है और कहता है, अरे आकाश बाबू, वो बिजनेसमैन हमारे गांव में एक रोबोट लेकर आया है। वो रोबोट हमारे गांव में तबाही मचा रहा है और उसके साथ सरपंच और उसका बेटा भी हैं। उन्होंने धमकी दी है कि अगर हम सब ने अपनी ज़मीन उसके हवाले ना की तो वो हम सबको मार डालेगा और हमारे घरों को भी तोड़ डालेगा। ये सुनकर आकाश ने कहा, अरे तुम फिक्र मत करो काका, मैं सब संभाल लूँगा। आकाश पुलिस को फोन करके रोबोट के बारे में बताता है। तब कुछ पुलिस की गाड़ियां गांव में उस रोबोट को रोकने के लिए आती हैं। वो रोबोट पुलिस की गाड़ियों को भी तबाह कर देता है। आकाश दूर खड़ा ये सोच रहा था कि आखिर इस जेसीबी रोबोट मॉन्स्टर को कैसे रोका जाए। तब उसकी नज़र अपने ट्रैक्टर पर पड़ती है। तब आकाश ने कहा, क्यों ना मैं इस ट्रैक्टर को एक रोबोट में बदल दूं। आकाश उस ट्रैक्टर पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। देखते ही देखते वो ट्रैक्टर एक जायंट रोबोट में बदल जाता है। तब आकाश अपने जायंट ट्रैक्टर रोबोट से कहता है, ट्रैक्टर रोबोट एक जेसीबी रोबोट गांव वालों को बहुत परेशान कर रहा है, तुमने जाकर उसे खत्म करना है। ये सुनकर जेसीबी रोबोट ने कहा, ठीक है सर, मैं इस जेसीबी रोबोट को खत्म कर दूंगा और गांव वालों को बचा लूंगा। जेसीबी रोबोट गांव में तबाही मचा रहा था। वो लोगों के घरों को तोड़ने लगता है। तब वहां ट्रैक्टर रोबोट आता है। उसके साथ आकाश भी होता है। उसे देखकर बिजनेसमैन कहता है, अरे सत्यानाश, इस लड़के को खत्म कर दो। जेसीबी रोबोट आकाश पर हमला करने लगता है। तब ट्रैक्टर रोबोट आकाश के सामने आकर उसे बचा लेता है। दोनों रोबोट्स के बीच में घमासान जंग होती है। आखिर में ट्रैक्टर रोबोट जेसीबी रोबोट को खत्म कर देता है। इस तरह आकाश गांव वालों की जान बचा लेता है।